हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिखाएंगे आपको एक नया स्ट्रक्चर। स्पीकिंग में अगर सेंटेंस ये बोलना है कि मैं ऐसा करने के लिए मरा जा रहा हूँ, ऐसा करने के लिए मरा जा रहा हूँ, ऐसा करने के लिए मैं कब से तरस रहा हूँ, तो आज मैं ऐसे स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपको ऐसा सेंटेंस अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, डाइंग टू, यूज ऑफ डाइंग टू। ठीक है, डाइंग टू का प्रयोग कब किया जाता है? तो जैसे यदि कर्ता किसी काम को करने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं चाय पीने के लिए मरा जा रहा हूँ, हमें वहाँ जाने के लिए मैं मारा जा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंस अगर बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी डोअर, जो वर्क करता है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको डाइंग टू लगाना है, फिर आपको वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगा देना है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर हमारा लिखा हुआ है। सेंटेंस देखिएगा, पहला सेंटेंस, मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। ये सेंटेंस, मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। अगर आपको ये सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, फिर आई एम, फिर जाइंग, फिर टू मीट यू, आई एम डाइंग टू मीट यू। वेरी सिंपल है, आसानी से आप सीख सकते हैं ऐसा सेंटेंस बोलना। मैं किताब पढ़ने के लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग टू रीड द बुक। मैं वहां जाने के लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग टू गो देयर। ठीक है, ऐसे ही। और दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वो ये किताब पढ़ने के लिए मरा जा रहा है, वो ये किताब पढ़ने के लिए मरा जा रहा है, तो इसे बोलेंगे आप ही इज डाइंग, he is dying to read this book, या he is dying to read this book। आप अगर फ्लुएंसी में बोलते हैं, फ्लुएंसी के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे बोलते हैं, बट आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने लगेंगे। तीसरा सेंटेंस हमारा दिया गया है, हम चाय पीने के लिए मरे जा रहे हैं, हम चाय पीने के लिए मरे जा रहे हैं, तो वी आर डाइंग टू टेक टी, वी आर डाइंग टू टेक टी। अब था लगा रहा हो कि वो पढ़ने के लिए मरा जा रहा, तो ही वॉज डाइंग टू रीड, या ही वॉज डाइंग टू कम हेयर, वो यहाँ आने के लिए मरा जा रहा था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है लॉगिंग फॉर, कब से तरस रहा। इस तरीके के सेंटेंस आपको बोलने हैं। ठीक है, जब करता देखिए ऐसे लॉगिंग फॉर का यूज कब किया जाता है? लॉगिंग फॉर का प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए पिछले काफी समय से तरस रहा हो। ठीक है, तो वहां पर हम लॉगिंग फॉर का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर ये जब स्थितियां बहुत ज्यादा होती हैं तो ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका अगर फार्मूला आप नोट करना चाहें तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हमारा स्क्रीन थोड़ा इसको ऊपर किए दे रहे हैं तो आपको इस पर दिख जाएगा। पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको फिर लॉगिंग फॉर लगा देना है, फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, जो भी फ्रेज है, नाउन प्रोनाउन का जो फ्रेज बनता है, नाउन का जो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा, फिर अदर वर्ड जो बचता हुआ है रिमेनिंग पार्ट यानी एमपीटी पीटीएम जो भी बचता है उसे आप लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहला सेंटेंस बोल के बता रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं कब से पानी के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉगिंग फॉर वाटर, ठीक है, टू ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पर ये कब से है, इसके लिए आपको व्हेन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो सेंस देता है लॉगिंग फॉर कब से। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर कब से अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो लॉगिंग फॉर कब से ही तरस रहा होता है, पूरा सेंस देता है एक साथ में, इसका पूरा सेंस निकलेगा कब से तरस रहा हूँ, कि कब से तरस रहा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा लगाएंगे आप, वैसे ही आपकी हिंदी उसकी बन जाएगी। जैसे मैं कब से तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, इसको बनाएंगे आप, आई एम लॉगिंग फॉर मीटिंग यू। आई एम लॉगिंग, आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम भी बोल सकते हो, आई एम लॉगिंग। ठीक है, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। याद रखिएगा, फॉर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, अगर वर्ब आएगी तो वैसे नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं आता है कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये रूल होता है इंग्लिश का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कब से भोजन के लिए तरस रहा हूँ, वह कब से भोजन के लिए तरस रहा है, ही इज लॉन्गिंग फॉर फूड, ही इज लॉन्गिंग फॉर फूड। हम चाय, देखिए हम कब से चाय को तरस रहे हैं, तो वी आर लॉगिंग फॉर द टी, वी आर लॉगिंग फॉर द टी। इस तरीके के सेंटेंस आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। जैसे मैं कब से, मैं वहां जाने के लिए हम वहां जाने के लिए कब से तरस रहे हैं, हम कब से तरस रहे हैं वहां जाने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो वी आर लॉगिंग फॉर गोइंग देयर, वी आर लॉगिंग, ठीक है, वी आर लॉगिंग फॉर गोइंग देयर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और ऐसे सेंटेंस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए स्ट्रक्चर्स के साथ नए नए सेंटेंसेस को। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को ऐसी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के और सेंटेंसेस घर पर सीखने के लिए अगर आप अपने घर पर सीखना चाहते तो पढ़िए हमारी मैजिक ट्रिक, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपको एक बार इसको ये पढ़िएगा, एक बार घर पर आप लोग इसको लीजिएगा और पढ़िएगा मैजिक ट्रिक। ऐसे ही और सेंटेंसेस सीखने के लिए पढ़िए हमारी मैजिक ट्रिक। ये हमारी बुक है, इसका नाम है मैजिक ट्रिक, आपको दिख रहा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। आपको इसका इतना नाम डालना है, ठीक है, मैजिक ट्रिक्स ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। आप
फ्लिपकार्ट पर डालिएगा। आप फ्लिपकार्ट पे जैसे ऑर्डर करते हैं आपको 2-3 दिन में आप किताब आपके घर पर पहुंच जाएगी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आप सीख सकते हैं और आप इसमें से अगर प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो आप बेहतर अंग्रेजी बोलना घर पर ही सीख सकते हैं।